हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और जितने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं उन सब लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादित द्वारा अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके संबंध में। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप वर्ष 2021 और 22 के लिए जो निम्नलिखित संकायें जो ब्रांचेस हैं उसमें प्रशिक्षुओं के एक वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण जो है वो नियोजित किए गए हैं। अप्रेंटिसशिप जो है ट्रेनिंग होता है, एक तरह का है ना, सभी जानते होंगे। जो यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सबको ये अवसर दिया जाता है कि वो अप्रेंटिसशिप में जो है जा सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप में आप जो है 1 साल का ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आप किसी जगह पे जा कर के बहुत बढ़िया जो है आप जो है एक जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो कोई प्राइवेट कंपनी में इसका वेटेज भी मिलता है। तो अप्रेंटिसशिप का ये प्रोग्राम है, देखो कौन कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट प्रोवाइड किया गया है पूरा हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करेंगे, उसके बाद डिप्लोमा के लिए। तो दोनों कैंडिडेट बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और जो डिप्लोमा कैंडिडेट हमारे से चैनल से जुड़े हैं वो पूरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके लिए ये न्यूज़ नहीं है या आपको लगता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो। ये जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं लास्ट फाइनल ईयर में, हाँ, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करें, कुल 57 यहाँ पे पोस्ट हैं, कुल 57 सीट है कह सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा 24 है। याद रखिएगा, मैकेनिकल का 24 सीट जो है यहाँ पे है। अगर हम बात करें रिजर्वेशन रोस्टर की, तो रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ आप देखेंगे कि अनारक्षित अनरिजर्व्ड के लिए 10 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट, अनुसूचित जाति हेतु 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। तो टोटल यहाँ पे समझ आ गया 24 सीट है मैकेनिकल के लिए। यहाँ आपको देखो ये जो मासिक देय होता है, मासिक देय प्राप्त होता है ड्यूरिंग ये जो अप्रेंटिसशिप होता है, ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप आपको 9,000 रुपये यहाँ पे मासिक देय मिलने वाला है। मतलब एक स्टाइपेंड कह सकते हो इसको, 9,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको पर मंथ। क्लियर है। मैकेनिकल का सीट देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल का, देख सकते हो आप इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 22 सीट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें से 9 जो है अनरिजर्व्ड है, अनुसूचित जनजाति हेतु 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3, टोटल 22 सीट्स हैं यहाँ, 22 सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है और केवल 1 ही सीट है। बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो वहाँ पे इस ब्रांच के लिए 1 अनारक्षित और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 सीट हैं, केवल 2 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। सिविल के लिए देखेंगे तो सिविल का 1 सीट जो है अनरिजर्व्ड है, 1 अनुसूचित जनजाति हेतु, 1 अनुसूचित जाति हेतु। इस प्रकार टोटल 3 रिक्तियां हैं यहाँ पे, 3 सीट उपलब्ध हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस का देख सकते हो अनारक्षित के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, टोटल 2 पोस्ट आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इसी प्रकार आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो है उसके लिए देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और टेलीकम्युनिकेशन का पहले बता दिए थे। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप टोटल इस ब्रांच के लिए जो है 3 सीट है, 3 सीट, जिसमें से 1 जो है अनारक्षित है, 1 अनुसूचित जनजाति हेतु और 1 जो है अनुसूचित जाति हेतु यहाँ पे रिजर्व्ड है। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में रिजर्वेशन रोस्टर भी देख सकते हैं कि इसको कितना सीट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए। डिप्लोमा अप्रेंटिस, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है पर्टिकुलर किसी ब्रांच में, जैसे यहाँ पे आपने मैकेनिकल में कर रखा है, तो बहुत ही बढ़िया ये रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो अप्रेंटिसशिप का चांस मिल रहा है बहुत ही बढ़िया है। टोटल बात करें डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए तो 70 सीट यहाँ पे दिए गए हैं डिप्लोमा के लिए, जिसमें से मैकेनिकल का आप देखोगे सबसे ज़्यादा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है। तो मैकेनिकल का 30 सीट्स हैं, 30 सीट यहाँ पे मैकेनिकल के लिए, जिसमें से 12 जो है अनारक्षित, और बात करें अगर 10 सीट तो अनुसूचित जनजाति हेतु है, और 3 जो है अनुसूचित जाति के लिए, और 5 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु यहाँ पे आरक्षित रखा गया है।
टोटल अगर देखें तो 30 पोस्ट है यहाँ पे मैकेनिकल के लिए। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए 10 सीट जो है अनुसूचित जनजाति हेतु, अनुसूचित जाति हेतु 3 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5, टोटल 30 रिक्तियाँ यहाँ पर भी हैं। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 सीट है अनारक्षित, 1 जो है अनुसूचित जनजाति हेतु और अनुसूचित जाति हेतु 0 और 1 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग। टोटल आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पोस्ट रखे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। बात करें हम लोग डबल ई इंजीनियरिंग का तो यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 अनारक्षित और 1 जो है आपको अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है। टोटल बात करें तो 2 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं डबल ई ब्रांच के लिए। आगे हम देखते हैं यहाँ पे सिविल के लिए। तो सिविल का बात करें तो सिविल के लिए आप देख सकते हो, सिविल के लिए कोई भी पोस्ट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में नहीं रखा गया है। एक भी पोस्ट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में सिविल वालों के लिए नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 2 पोस्ट हैं, 2 सीट हैं, जिसमें से 1 अनारक्षित और 1 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी 3 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, 3 सीट अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें से 1 अनारक्षित है, 1 अनुसूचित जनजाति हेतु है और 1 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। यहाँ अगर हम मानदेय की बात करें, एक मानदेय जो मिलता है मतलब एक स्टाइपेंड मिलता है जो पर मंथ, वो टोटल 8000 रुपीज़ मिलने वाला है। तो यहाँ आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ऊपर से यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। पूरे 1 साल का ट्रेनिंग रहता है और आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये पूरा ये जो है जारी किया गया विज्ञापन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इससे अगर हेल्प मिल रहा है हमारी वीडियो से तो बिल्कुल लाइक करते जाना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दो, लेकिन आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देना है मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो लाइक ज़रूर करते जाना। क्लियर है? चलो नियम और शर्तों को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो अप्रेंटिसशिप के लिए तो किस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला जो है आरक्षण, आरक्षण के बारे में बताया गया। आरक्षण उम्मीदवारों का चयन विद्युत कंपनी द्वारा ग्राह्य आरक्षण नियमों का मतलब जो रिजर्वेशन का रोस्टर यहाँ पे नियम है उसको लागू किया जाएगा और उसी के हिसाब से आरक्षण दिया गया है। सेकंड देखते हैं चयन प्रक्रिया। तो उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के प्रावीण्यता के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपने जो कोर्स किया उसके हिसाब से आपके जितने मार्क्स आए हों वो, और इंटरव्यू होता है साक्षात्कार, उसमें जो है अगर आपने अच्छा कर लिया तो वहाँ पे आपका चयन कर लिया जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? जैसे आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल का जो आपका डिप्लोमा हुआ है उसमें जितने मार्क्स लाएँ उसके हिसाब से, और आपका जो इंटरव्यू होगा, दोनों साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इन दोनों का जो है मार्क्स जोड़ करके फिर एक मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा और आपको वहाँ पे फिर वो सीट जो है मिल सकता है अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो। नेक्स्ट देखें तो उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि की होगी। याद रखिएगा 1 साल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी या स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। याद रखिएगा ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, यहाँ आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि यहाँ हमको जॉब मिल जाएगा। क्लियर है ना? ये एक सच्चाई है, आपको इसको समझना है। ये अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है, अप्रेंटिसशिप करो, उसके बाद हाँ इसके बिहाफ पे, इसके बेसिस पे आप जो है कहीं और अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है ना? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था जो 3rd पॉइंट दिया गया है। सभी उम्मीदवार जितने भी यहाँ डालेंगे, यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4th पॉइंट जो है, जो उम्मीदवार किसी अन्य संस्था से प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं है। मतलब अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं किया है, अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, तब बिल्कुल आप डालोगे। अगर किसी ने ले लिया है अप्रेंटिसशिप, कहीं कर रहे हो आप, किसी दूसरे कंपनी में कर रहे हो, तो बिल्कुल आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? अब देखो वेब पोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो बोला गया है। तो देखो सबसे पहला दिया गया है 10वीं एवं 12वीं का अंक सूची। 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची की छाया प्रति आपको चाहिए। ठीक है। सेकंड में दिया है अर्हकारी परीक्षा इंजीनियरिंग। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिग्री लिया है तो डिग्री, या अगर डिप्लोमा लिया है तो डिप्लोमा का जो है आपको अंक सूची की छाया प्रति यहाँ पे डालनी होगी, अपलोड करना होगा। नेक्स्ट देखिए तो अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की
की स्व सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। मतलब आप जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालोगे यहाँ पे, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट देखें, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आपने निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद देखो ये NATS नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल में पंजीकृत संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति ये डालना है। ठीक है, तो किस तरह से इसको आप अपलोड करोगे, क्या करोगे, किस तरह से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करना होगा कि आपको चाहिए कि नहीं वो, कि किस तरह से अप्लाई करें सर। अगर आपको चाहिए होगा कि आप अप्लाई कैसे करें, वो वीडियो चाहिए तो ज़रूर यहाँ पे रिस्पॉन्स देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से पूरा लाइव प्रोसेस दिखाऊँगा, मैं करके दिखाऊँगा और आपको पूरा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना अगर आपको चाहिए होगा वो वीडियो कि कैसे अप्लाई करना है सर वो। तो ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कौन कौन से यहाँ पे नियम शर्त दिए गए हैं। तो अन्य नियम एवं शर्तें जो अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। समय समय पर जारी संशोधन जो हुआ था उसके अधीन रहेगा, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बोला गया देखो, शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य 3 वर्ष से अधिक समय का ना हो। देखो अगर आपने 3 वर्ष तक कुछ नहीं किया ना तो आप नहीं कर सकते। फिर ये 3 वर्ष, जैसे अगर कोई हमारे पास मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने 2019 में कह सकते हैं 2019 में अगर पास किया है डिप्लोमा या डिग्री, तो आप जो है यहाँ एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 वर्ष से ज़्यादा का गैप हो गया है आपका, ठीक है, इनकेस आप 2016 में 2015 में या 2017 में अगर आपने करा है, ठीक है, तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं हैं, आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? पात्र नहीं होंगे बोला है, क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, आगे बताया कि जो उम्मीदवार NATS के पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं किए हैं उन्हें दिनांक 31/7/2021 तक रजिस्टर करना होगा। ध्यान रखिएगा, NATS जो बोल रहा हूँ ना यहाँ पे दिया गया है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है E, देखोगे आप NATS पोर्टल में पंजीकृत संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति, तो आपको एक जो है डॉक्यूमेंट मिलेगा अगर आप वहाँ पे पंजीकृत कर चुके हो, रजिस्टर कर चुके हो अपने आप को तो। ठीक है, अगर नहीं किया हो आपने तो 31/7/2021 तक रजिस्टर करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात रजिस्टर किए गए आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो जिन्होंने किया है रजिस्टर करना अनिवार्य है आपको। NATS के वेबसाइट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे NATS का वेबसाइट भी दिया हुआ है, किस तरह से रजिस्टर करना है पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। यदि आपको जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं बहुत जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा किस तरह से आप जो है NATS में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लियर है? आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा, और यदि हेल्प मिला तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आप तक इसी तरह के और इससे भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर करते रहें। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। ठीक है, बाकी अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि अच्छा नहीं लगा आपको, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहा तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।